जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। हम लोग जो प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, इस प्रेसिडेंट के चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें हमने बताया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग वोट करते हैं, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें आपके जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं पूरे राज्यों के, प्लस दिल्ली और जो आपका वो है पुडुचेरी, इनके जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन जो आपके राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सांसद, वो वोट करते हैं। तो इनके वोटों का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है, और वो लोग अपना वोट करते हैं। तो देखिए हर जो एक एमएलए होता है या जो एक एमपी होता है, उसके वोट की एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो जो एमएलए का जो वोट की जो वैल्यू होती है, उसको निकालने के लिए हम लोग टोटल जो उस स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है, और ये पॉपुलेशन आपका 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर लेंगे। उस पॉपुलेशन को टोटल उस स्टेट के मेंबर ऑफ एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जितने विधायक हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका टोटल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए भारत में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें टोटल एमएलए जो पूरे विधायक होंगे, जो पूरे देश के जितने विधायक होंगे, विधानसभा के जो सदस्य होंगे, उनके टोटल वोट की वैल्यू होती है 5,49,474 मूल्य के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने अगला है जो वोट ऑफ एमपी, जो वोट होता है एमपी का, एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। जो एमपी का वोट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो जो एमपी के जो वोट की वैल्यू होती है उसको हम लोग निकालते हैं जो टोटल एमएलए हैं, जो टोटल एमएलए के जो वोट की वैल्यू है, यानी कि आपके जो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट, ठीक, एमएलए के जो वोट की टोटल वैल्यू है यानी कि 5,49,474, ठीक है। उसमें हम लोग टोटल जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदन के जो मेंबर होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन दोनों के वोट से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल विधायक हैं, विधायक के वोटों की वैल्यू है 5,49,474, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सांसद हैं, उनकी टोटल वैल्यू है 776, ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो टोटल जो एमपीज के वोट की जो वैल्यू है उसका टोटल लगभग आपका आता है 5,49,408। तो आप एक तरह से देखेंगे टोटल टोटल जो विधायक का जो वोट है, जो एमएलए का जो वोट है, उसका वोट और एमपी का जो वोट है, दोनों को वोट लगभग आप देखेंगे बराबर है, ठीक है। लगभग दोनों के वोट बराबर है। अगर पूरे एमपी का वोट एक तरफ कर दे और पूरे विधायक का वोट एक तरफ कर दे तो दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। इन दोनों को वोट को हम जब एक साथ कर देंगे तो लगभग ये 10 लाख के आसपास ये पूरा टोटल वोट आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो टोटल जो वोट पड़ते हैं उसका जो मत की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 लाख के बराबर, ठीक है। ये तो हो गया जो मेंबर के जो वोट की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो होता है जिस सिस्टम पर होता है उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ जो इलेक्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, और हर 5 साल पे जो जनरल इलेक्शन होता है, जैसे 2024 में अगला इलेक्शन होगा, तो ये जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला, इसमें जो सिस्टम काम करता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे आ जाए। यानी कि अगर 10 लोग किसी इलेक्शन में अगर कंसेंट करें, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें से कोई भी आदमी जो अपने पिछले वाले से अगर एक वोट भी ज़्यादा पा जाता है तो वो
वोट मतलब इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है। अब इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास कितने % वोट है, यानी कि अगर वो उस देश उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 51% लोग उसके साथ हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अगर 30% या कितने भी % हो, कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में अगर 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किसी एक को अगर 11 या इससे ज़्यादा वोट मिल गया तो जीत गया वो। तो कितना % वोट है, 11-12% वोट पाके जीत गया वो। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में % का कोई मैटर नहीं करता, उसके पास कितने लोग उसके साथ हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग उसके सपोर्ट में, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक वोट ज़्यादा पा जाएगा अपने पिछले वाले उम्मीदवार से, वो जीत जाएगा। जबकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इन तीनों लोग का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें एक कोटा फिक्स होता है और इस कोटा के अंतर्गत जो कोटा फिक्स होगा, तो कोटा जो फिक्स होता है उसमें प्रेसिडेंट का जो कोटा होता है वो होता है 51%, यानी कि मिनिमम आपको 51% वोट आपको पाना होता है। अगर इससे कम अगर वो वोट पाएंगे तो वो जीत नहीं कहलाएगी। मतलब इसमें क्या होता है कि जब तक 51% एक कैंडिडेट वोट नहीं पा जाएगा तब तक काउंटिंग होती रहेगी, और लास्ट में जैसे ही किसी ने 51% वोट सिक्योर कर लिया, ये जो आपका काउंटिंग है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो कोटा होता है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल वैलिड वोट अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी +1, ठीक है। देखिए जो टोटल वैलिड वोट पड़ते हैं किसी भी इलेक्शन में, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो टोटल जो वोट पड़ेंगे, उन टोटल वोट प्लस कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, अब इसमें +1 करके टोटल 1 कर देंगे, ये आपका कोटा पता चल जाएगा। ये कोटा निकालने का आपका जो सिस्टम है ये है, ठीक है। अब देखिए टोटल वैलिड वोट जो है, यानी कि अगर इतने वोटर हैं, जाहिर सी बात है इतना वैलिड वोट होगा, तो इस टोटल वोट को अगर हम लिखेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी, आपकी एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहा है तो 1 से ऐड करके प्लस यहाँ पे 1 करके टोटल को 1 ऐड कर देंगे, तो ये लगभग 51% वोट कोटा आता है इसमें, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 51% कोटा जो पा जाएगा वो जीत जाएगा।